आज हम बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों की। और उन कारणों में आज हम देखेंगे सैनिक कारण। आज हम सैनिक कारण की बात करेंगे। 1857 ईस्वी को सैनिक जो क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसको सैनिक क्रांति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सैनिकों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। इसमें सैनिकों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। तो देख लेते हैं किस तरह थी। तो आज देखेंगे हम 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों में सैनिक कारण। तो पहला कारण है भारतीय सैनिकों के साथ हीन एवं अपमानजनक बर्ताव। ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जिस जगह पर आप काम करो, कोई भी काम करे और वहां पर उसको अपमान सहना पड़े, तो वो क्या करेगा? या तो उसको छोड़ के चला जाएगा या बगावत कर देगा। तो ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ और उस समय हुआ। इसमें क्या था, अधिकारियों के साथ साथ साथी अंग्रेज सैनिकों द्वारा भी अपमान किया जाता था। अधिकारी तो करते ही थे भारतीय सैनिकों का अपमान, उनके अलावा भी जो उनके साथी अंग्रेज थे, उन्हीं के जो ओहदे में बराबर थे, स्टेटस में बराबर थे, वो भी उन लोगों का काफी अपमान करते थे। उनको किसी भी तरह से सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, कुछ भी बोल देते थे, मारते थे, पीटते थे। इस तरह से वो काम करते थे भारतीय सैनिक। अगला है युद्ध में अग्रिम पंक्ति भारतीय सैनिकों की और जीत का श्रेय अंग्रेजों को। जब किसी भी देश के साथ या किसी राजा के साथ या किसी भी तरह से किसी अन्य राष्ट्र के साथ जब भी युद्ध होता था, तो सबसे आगे वाली जो पंक्ति होती थी, लाइन होती थी, उसमें भारतीय सैनिकों को रखा जाता था और उनको कहा जाता कि आप लड़िए, और अंग्रेज जो सैनिक होते थे वो पीछे रहते थे। तो इसमें क्या होता था, जब लड़ाई होती थी तो जो सामने वाले जो सैनिक थे, जो भारतीय थे, उनमें बहुत ज्यादा खून खराबा होता था। बहुत सारे लोग जो बाहर के थे, जिनसे युद्ध होता था, सबसे पहले जो मिलेंगे उन्हीं को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता था वो भारतीय सैनिकों का होता था। जान माल का जो भी नुकसान होता था, काफी लोगों की जान चली जाती थी, बहुत ज्यादा खून बहता था। और जब जीत जाते थे तो उसका श्रेय अंग्रेज अधिकारी खुद ले जाते थे कि हाँ, हमने इस लड़ाई को लड़ाया और हम जीत गए। लेकिन असली जो भूमिका होती थी वहां पर भारतीय सैनिकों की होती थी। जब इस चीज का पता चलता था, वो देखते थे बाकी सैनिक, तो उनको बहुत क्रोध आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये हमारे बल पर तो युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय, उसका जो भी चीजें थी, उन सभी को अपने ऊपर ले जाते हैं कि हाँ, हमने ये किया है। तो ये बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात थी। आगे है भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होना। इस क्रांति का एक और रीजन था कि भारतीय सैनिक बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा थे और अंग्रेजी सैनिक बहुत कम थे। तो उनको इस बात से बहुत ज्यादा बल मिला कि हम संख्या में ज्यादा हैं, फिर भी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं अंग्रेज। तो इस चीज को उन्होंने उकसाया कि हाँ, हम अगर बगावत कर दें तो इस थोड़े से जो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, हम इनको मार के भगा सकते हैं और अपने देश में अपना राज चला सकते हैं। तो इस चीज ने उनको काफी इंकरेज किया। आगे देख लेते हैं इसमें क्या था। लॉर्ड डलहौजी के भारत छोड़ते समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से 5 गुनी थी। अगर अंग्रेज 1 लाख थे तो उसकी जगह पर भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कम से कम 5 लाख थी। एक रेशियो देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा थी। तो इस चीज से भी उनको बल मिला क्रांति करने का। आगे है 1856 में सैनिक संख्या में भारी असमानता थी। कुछ जगह पे बहुत ज्यादा सैनिक भारतीय थे और कुछ जगह पे थे ही नहीं अंग्रेजी सैनिक। तो बहुत ज्यादा संख्या थी। रेशियो देखा जाए तो ज्यादातर 1:5 का रेशियो रहता था। ज्यादातर जो सैनिक होते थे वो भारतीय सैनिक लिए जाते थे और उन्हीं से भारत को कंट्रोल कराया जाता था। बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है कि अपने ही देश में अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं किसी और के कहने पे। तो ये काफी दुखदायी चीज थी। और इसमें क्या था कि कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पे अंग्रेज सैनिकों की संख्या से ज्यादा भारतीय सैनिक थे, और कुछ तो ऐसी जगह थी जहां पर भारतीय सैनिक ही थे, अंग्रेजी सैनिक थे ही नहीं। तो इससे काफी असमानता आ गई थी। तो इस चीज से भारतीय सैनिकों को काफी बल मिला, काफी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली कि हम सैनिक हैं और हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, क्यों ना हम इन अंग्रेजों से लड़ें और यहाँ से इनको भगा दें। आगे है, आगे वाला कारण है भारतीय सैनिकों में असंतोष। किस तरह से? संपदा का निष्कासन। जो भी संपदा का निष्कासन हो रहा था, यहाँ पे जो भी सामान जा रहा था वो बाहर इंग्लैंड चला जा रहा था। आर्थिक शोषण किया जा रहा था, भारतीयों से टैक्स वसूला जा रहा था, लायक भी नहीं था फिर भी उससे वसूला जा रहा था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, जो भी पश्चिमी शिक्षा थी, उसका प्रसार किया जा रहा था भारत में। इन सभी चीजों को अंग्रेज बड़ी बारीकी से
भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना में थे वो बड़ी बारीकी से देख रहे थे। और देख लीजिए, वाणिज्य और व्यापार का विनाश हो रहा था। हर भारतीय, ऐसा नहीं है तो उद्योगपति था, उद्योगपति घराने से आता था भारतीय, हर भारतीय एक किसान का बेटा था जो कि ब्रिटिश सेना में काम करता था। जो भी भारतीय जो सेना में भारतीय जो सेना में काम करते थे, अंग्रेजी सेना में, वो हर इंसान जो सैनिक था वो एक किसान का बेटा भी था, क्योंकि उनका सभी का बैकग्राउंड एक किसानी से था। उनके घर वाले, उनके परिवार वाले सभी खेतों में काम करते थे, तो उनके अंदर एक किसान भी बसता था। जब उन पर अत्याचार होते थे तो उनसे देखा नहीं जाता था। क्या मजबूरी रही होगी, इतने समय तक झेला उन्होंने। तो एक समय ऐसा आया, उन्होंने क्रांति कर दी। मतलब ये चीजें बहुत टाइम से उनके अंदर दबी हुई थी कि ये अत्याचार तो किया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध कैसे किया जाए। तो जैसे इस 1857 की क्रांति की, ये सभी लोग शामिल हो गए इसमें। आगे देख लेते हैं, भारतीय सैनिक वर्दीधारी किसान थे, ये कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने। भारतीय जो सैनिक थे वो वर्दीधारी किसान थे। वो भले ही सेना में थे, लेकिन वो वर्दीधारी किसान भी थे। वर्दी पहन रखी थी लेकिन किसानी काम करते थे, किसानी बैकग्राउंड से थे। तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। आगे देख लेते हैं, सेना का दोषपूर्ण वितरण, जो मैंने बताया था, कहीं बहुत ज्यादा थी और कहीं थी ही नहीं, या उसमें नाम मात्र की थी। आगे है, सेना का दोषपूर्ण वितरण था। इसमें क्या था, बंगाल में 1,51,361 सैनिक थे, भारतीय सैनिक। इसमें पंजाब में 40,000 सैनिक थे। सॉरी, ये टोटल सैनिक थे जो बंगाल में थे। बंगाल में 1,51,361 सैनिक सिर्फ बंगाल में थे। अब पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 40,000 सैनिक थे। पंजाब में 40,000 सैनिक थे। और आगे बात की जाए, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली में सिर्फ भारतीय सैनिक थे, सिर्फ भारतीय सैनिक। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में, और एक जगह थी अवध में आधे से ज्यादा सैनिक भारतीय थे। और इसमें भी बहुत ज्यादा समानता थी, ज्यादातर जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे। तो इस चीज से उनको काफी बल मिला कि ये थोड़ी सी संख्या में अगर हम थोड़ा क्रांति कर दें, विद्रोह कर दें, तो हम इनको यहाँ से भगा सकते हैं, हटा सकते हैं, इनको मार के भगा सकते हैं। तो इस क्रांति को इस चीज से काफी बढ़ावा मिला। आगे देख लेते हैं, अवध के सैनिकों में रोष। 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया, ये कहकर कि आप शासन चलाने के योग्य नहीं थे। वहां का जो शासक था वाजिद अली शाह, उसको 12 लाख पेंशन देके कलकत्ता भेज दिया गया और कहा गया कि आप यहीं रहिए, आपका शासन हम संभालेंगे, आपके शासन में जनता खुश नहीं है। वहां की जनता थी, ज्यादातर जो जनता थी वहां की, वो मुस्लिम थी, वो अपने शासक को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो इसने काफी विद्रोह किया, इस एरिया ने, इस जगह में, अवध में काफी विद्रोह हुआ। इसमें सैनिकों, वहां के जो सैनिक थे उनमें भी काफी क्रोध भरा हुआ था, मतलब काफी नाराजगी थी ब्रिटिश सरकार के प्रति। इसमें क्या था, 1857 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा गलत हुआ था। बंगाल की सेना में अवध के सैनिकों की संख्या 75,000 होना, ये भी एक कारण था। बंगाल की जो सेना थी उसमें अवध के सैनिकों की संख्या 75,000 थी। मात्र 1.5 लाख सैनिक सेना में, सिर्फ अवध के जो सैनिक थे वो 75,000 थे, आधे से ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध के थे। तो उनको काफी बल मिला कि हम आधे से ज्यादा संख्या में, क्यों ना हम इसको विद्रोह करके इनको यहां से हटा दें। आगे है, अवध की सेना भंग कर दी गई, किंतु अस्त्र शस्त्र न लेना अंग्रेजों की भूल साबित हुई। अवध की सेना को भंग तो कर दिया गया 1856 में, लेकिन उनसे अस्त्र शस्त्र नहीं लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और उन्होंने उन अस्त्र शस्त्रों के बल पर 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया और काफी आगे तक इस विद्रोह को लेके। आगे देख लेते हैं, अंग्रेजों की सैनिक विफलताएं। अंग्रेज के बारे में अंग्रेजों ने एक बात फैलाई थी कि हम अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब भारतीयों ने उनको कई मोर्चों पे जाके देखा कि ये, इनको तो कोई भी हरा सकता है अगर थोड़ा सही से चले, तरीके से काम करे, तो इनकी सैनिक विफलताएं बहुत ज्यादा हुई। काफी मोर्चों पे इनको हराया गया दूसरे राज्यों द्वारा। तो ये सभी चीजें भारतीय सैनिक देख रहे थे कि ये अजेय नहीं है, ये हमेशा जीत नहीं सकते, ये भी हार सकते हैं,
क्यों ना हम ऐसा काम करें कि इनको हरा दें और यहाँ से हम अपने देश को आज़ाद करा लें। इसमें था अफगान युद्ध, क्रीमिया युद्ध, सिखों के विरुद्ध युद्ध में पराजय ने अंग्रेजों की पोल खोल दी थी। इन सभी युद्धों में, जो बड़े बड़े युद्ध हुए थे, इन सभी युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई थी, हार गए थे। इससे भारतीय सैनिकों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली कि हम क्यों ना, जब ये और जगह हार सकते हैं, क्यों ना हम इसको हरा दें और अपने देश को आजाद करा लें। आगे 1835 से 1856 तक अंग्रेजों की कई मोर्चों पर हार हुई, कई मोर्चों पर हराया गया इनको। आगे अंग्रेजों की अजयता का भ्रम टूट गया। इन चीजों से भारतीयों को और भारतीय सैनिकों को ये पता चला कि ये लोग भी हार सकते हैं, इनको भी हराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जीतने के लिए बने। तो ये चीजें क्रांति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी बनी। आगे है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें क्या था, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय इस एक्ट को पास किया गया था। इसमें क्या था, भारतीय सैनिकों द्वारा यह स्वीकृति आवश्यक थी कि वह भारत के बाहर युद्ध करेंगे। ये बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह का। जो एक्ट था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसमें उनको सिग्नेचर करना पड़ता था कि जो भी शर्तें हैं ब्रिटिश सरकार की वो आपको माननी पड़ेंगी। आपको भारत के अंदर भी युद्ध करना पड़ेगा और भारत से बाहर भी युद्ध करना पड़ेगा, समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो भारत में ये मान्यता थी कि जो भी लोग समुद्र पार करके किसी दूसरे देश जाएंगे, समुद्र पार करेंगे, उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। और हमारे देश परंपराओं को बहुत प्यार करता है। हमारे देशवासी परंपराओं में काफी रचे बसे हुए हैं। परंपरा, काफी रीति रिवाज काफी जाने माने हैं और यहाँ पर काफी माना जाता है परंपराओं को, रीति रिवाजों को। तो इसमें ये भ्रम फैल गया उन लोगों में, भारतीय लोगों में, कि अगर हमारे सैनिक या हमारे लोग समुद्र पार करके कहीं जाएंगे तो उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इससे भी उनके मन में क्रोध की भावना फैलने लगी कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जाति भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये क्रांति को बढ़ावा मिला। आगे है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार जाने से जाति भ्रष्ट होती है। ये सभी घटनाएं सैनिकों के असंतोष का बड़ा कारण बनी। सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक जो थे, वो थे तो भारतीय ही, और उनमें जो मान्यताएं थी, उनकी जो परंपराएं थी, वो भारतीय परंपराएं थी। अब उनको तुम नष्ट करने की सोचो, उनसे अलग जाने की सोचो, तो उनके मन में असंतोष तो पैदा होगा ही। तो ये असंतोष इस क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। आगे देख लेते हैं भारतीय सैनिकों के कम वेतन व भत्ते। ये बहुत बड़ा रीजन था। अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीयों के कम वेतन व भत्ते थे। अंग्रेजी जो सैनिक होते थे उनके मुकाबले काम तो उनसे भी ज्यादा लिया जाता था भारतीय सैनिकों से, लेकिन उनके जो वेतन होता था और जो अलाउंसेस होते थे, भत्ते जो होते थे, वो अंग्रेज सैनिकों से बहुत कम होते थे भारतीय सैनिकों के, जिससे उनको काफी क्रोध आता था, काफी नाराज रहते थे भारतीय सैनिक अंग्रेजों से। और क्या वजह थी, 30 वर्षों से सेवारत भारतीय नवनियुक्त अंग्रेज सैनिकों के बराबर माने जाते थे। अब एक इंसान 30 वर्ष से काम कर रहा है, वो किस ओहदे पर पहुंच सकता है आप सोच सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई नया अंग्रेज सैनिक भर्ती किया जाता था तो वो 30 वर्ष से जो शासन, वो जो सेवा दे रहा है किसी भी सरकार को, और वो एक नया नियुक्त हुआ है अंग्रेजी सैनिक, वो दोनों बराबर माने जाते थे। मतलब कोई फर्क नहीं था कि आप कितनी पढ़, आपके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस तरह की असमानता बहुत ज्यादा थी। ये कहा है टी.आर. होम्स ने, स्कॉलर रहे हैं टी.आर. होम्स। उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा असमानता थी कि आपका लंबा जो भी सेवा देने का समय है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका जो नया भी अगर सैनिक आता था नियुक्त होकर, वो आपके बराबर माना जाता था और आपके ऊपर हुक्म चलाता था। तो ये सभी असमानताएं भारतीय सैनिकों में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा करने वाली थी, जिसकी वजह से इस युद्ध में क्रांति की भावना फैल गई। क्रांति बहुत ज्यादा लेवल पर आगे बढ़ी। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की क्रांति मैंने पहले कभी नहीं देखी, जिस तरह की 1857 ईस्वी में हुई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।